शेरों को गले लगाना, मगरमच्छों के साथ तैरना और भालू की गोद में बैठकर अरिजीत सिंह के गाने सुनना। जी हाँ, इंसानों और जानवरों के बीच ऐसी दोस्ती जिसे देखना तो दूर, आप डर के कारण सोचना भी पसंद नहीं करोगे। पर उससे पहले नीचे के लाइक और सब्सक्राइब के बटन को देखो जो आपने अभी तक नहीं दबाया है। आपको लाइक और सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगता और मुझे ये वीडियो बनाने में घंटों लगते हैं और काफी मेहनत भी। तो इसलिए याद से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, मिलिए 7 साल के इस लड़के से जिसका नाम कुन्ह सामांग है, जिसका जन्म से बाद सबसे अच्छा दोस्त ये अजगर है। हालांकि ये काफी अजीब दोस्त है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अजगर इसे अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यारा है और ये अपना ज्यादातर वक्त इस अजगर के साथ ही बिताता है, जो लगभग 400 किलो का है। जन्म के कुछ ही दिनों बाद से ये अपना पूरा जीवन इस अजगर के साथ ही बिताया है। दोस्तों, अधिकांश माता पिता अपने बच्चे को ऐसे खतरनाक जानवरों के साथ लिपटा हुआ देखकर डर जाएंगे, लेकिन सामांग के पिता को उस बात से बेहद खुशी है कि उसका बेटा 6 मीटर लंबे इस विशाल सांप कुमरान के साथ बातचीत कर पाएगा। कुमरान उसी अजगर का नाम है जिसका अर्थ भाग्यशाली होता है। सामांग अजगर को गले लगाकर अपने दिन की शुरुआत करता है और उसके साथ सोकर अपने रात का अंत। दोस्तों, वैसे आप इसके माता पिता को क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि इस बंदे को मोगली का अवतार कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जंगली जानवरों के साथ खतरनाक कारनामे करते हुए सोशल मीडिया पर काफी फेमस हो रहा है। 29 साल का ये बंदा खतरनाक जानवरों के साथ कुश्ती खेलते, चिंपैंजियों के साथ मौज करते या फिर बुलबुलों में घूमते हुए अक्सर नजर आता रहता है। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि ये सफारी पार्क के इस हाथी को अपना भाई और अम्बा नाम की इस बाघिन को अपनी बहन बताता है। हालांकि इसकी एक सगी बहन भी है जिसका नाम टॉनी है और ये मोहतरमा खुद को जंगल की रानी मानती है। दोस्तों, मिलिए इस बंदे से जो उस पेंगुइन से मिलता है जो बार बार इस आदमी के पास आता है, क्योंकि कुछ ही समय पहले इस भले आदमी ने इसकी जान बचाई होती है। इस आदमी का नाम डिसूजा है, जो कि एक रिटायर्ड ऑफिसर भी है। जब ये समुद्र के तट के पास थे तभी उनकी नजर तेल में भीगे हुए इस पेंगुइन पर पड़ी, जो कि बड़े मुश्किल से हिल पा रहा था। डिसूजा ने उसे साफ किया, खाना खिलाया और कुछ दिनों तक पाल पोस कर उसे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। यहाँ तक कि वह उसका नाम भी रख दिया था। काफी दिनों साथ रहने के कारण उनका संबंध काफी अच्छा हो गया था, जिससे वे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। पर एक दिन ना चाहते हुए भी डिसूजा ने उसे समुद्र में उसके साथियों के पास छोड़ आने का विचार बनाया, पर उस पेंगुइन ने अपने दोस्त को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया और डिसूजा के घर पर वापस आ गया और अगले 1 साल तक वे दोनों साथ रहे, फिर अलग हो गए। परंतु अब भी वह पेंगुइन अपने दोस्त डिसूजा को हेलो कहने के लिए हर साल उसी तट पर आता है। दोस्तों, इस पेंगुइन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। दुनिया की सबसे अच्छी मछली। दोस्तों, हारुकी अरकाबा नाम के एक स्थानीय गोताखोर को पानी के नीचे गाइड करने का काम सौंपा गया था। दोस्तों, इस मछली का नाम एशियन शिप रेड रस्सी है, जो स्थानीय समुद्री जानवरों में से एक है, जिसके बारे में इस गोताखोर ने काफी कुछ सीखा है, क्योंकि वे काफी सालों से एक दूसरे के दोस्त हैं। उनकी दोस्ती की सबसे अनोखी बात तो ये है कि ये जब भी मिलते हैं एक दूसरे का स्वागत करते हैं और हारुकी भी प्यार से उसके गले को चूमता है। दोस्तों, यदि आपका भी ऐसा कोई दोस्त है तो उसका नाम कमेंट में लिखकर ये वीडियो जरूर भेजिएगा। दोस्तों, आमतौर पर आपने लोगों द्वारा एक ही किस्म के खतरनाक जानवरों को अपना पालतू जानवर बनाते हुए देखा होगा, पर मिलिए इस 62 वर्षीय औरत से जिसने 2 भालू और 1 बाघ जैसे 3 खतरनाक जानवरों को पाल रखा है। इनका नाम बोनी हार्ट है और इनका कहना है कि इन्हें ऐसे जानवरों के साथ रहने में काफी आनंद मिलता है, भले ही वे कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। और ये दावा करती हैं कि वे आपको तब तक चोट नहीं पहुंचाएंगे जब तक आप उसके साथ कुछ गलत नहीं करोगे, और ऐसा तभी संभव है जब उसका दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक हो। ये अपने भालू से बेहद प्यार करती हैं और आइसक्रीम जैसी चटपटी चीजें भी खिलाती रहती हैं। इनके दोनों भालू का नाम कंकड़ और बैबम है,
जिनका वजन लगभग 60 किलो से भी अधिक है। दोस्तों मिलिए इस मगरमच्छ से जो इस बंदे यानी पूजो का दोस्त है। ये मगरमच्छ को एक घायल अवस्था में पाया था। सन 1991 में शिकारियों के गोली से ये मौत के गले लगने ही वाला था, परंतु पूजो ने इसे बचा लिया। उसने मगरमच्छ की देखभाल की, उसे खाना खिलाया और ठीक होने के दौरान उसके साथ भी सोया। जब मगरमच्छ पूरी तरह से ठीक हो गया तो पूजो ने उसे नदी में छोड़ दिया और घर को चला आया। परंतु जब वह सुबह उठा तो हैरान रह गया, क्योंकि मगरमच्छ उसके पीछे पीछे घर तक आ गया था और उसकी बालकनी में आराम कर रहा था। उसके बाद वह कहीं भी नहीं गया और पूजो के परिवार का सदस्य बनकर उसके ही घर में रहने लगा। पूजो अपने दोस्त के साथ खेलता और तैरता था। दोनों को एक साथ तैरता देख वहां घूमने आए लोग काफी हैरान होते थे। परंतु सन 2011 में मगरमच्छ की मौत के साथ ही सबकी हैरानी समाप्त हो गई। दोस्तों ये हाथी सिलिंडा के जंगलों में खोजा गया था, जिसके एक पैर पर काफी दिनों से एक गंभीर चोट लगी हुई थी। जब इसे डॉक्टरों ने देखा तो उसे ठीक करने का प्रयास किया, पर तब तक कुछ ज्यादा ही देर हो चुकी थी, जिससे उसके पैर को काटकर इंसानों द्वारा बनाए गए एक पैर को उसके पैर में लगाया गया। हाथी के लिए इतना सब कुछ नमन नाम के एक व्यक्ति द्वारा किया गया था। हालांकि हाथी का कुछ दिनों तक ख्याल रखने के बाद वह ठीक हो गया। अब हाथी को उसके साथियों के पास छोड़ने का वक्त आ गया था, परंतु उसे पता था कि यदि वह चला गया तो नमल अकेला हो जाएगा, इसीलिए उसने वहीं रहने का फैसला किया। हालांकि हाथी के चोट के कारण वह अपने झुंड में पूर्ण रूप से मिलने में भी असमर्थ था और उसका दौड़ना तथा तैरना भी काफी हद तक कम हो चुका था। परंतु फिर भी वे दोनों ठंडे पानी से स्नान करते और अपना सारा समय एक दूसरे के साथ ही बिताते थे। दोस्तों यदि आपको भी हाथी पसंद हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट में एस जरूर लिखें। दोस्तों इस हिप्पो की अद्भुत कहानी ने काफी लोगों के दिलों को छू लिया। दक्षिण अफ्रीका की ये दो लड़कियां, जिसका नाम टोनी और शर्ली है, जब अंधी नदी के किनारे इस छोटी और भूख से तड़प रही हिप्पो को देखा तो उन्हें उस पर दया आ गई और सन 2000 में वे उसे अपने घर को ले आईं। कुछ ही दिनों बाद वो बेहद मोटी और ताकतवर हो गई थी। वह उस परिवार का एक हिस्सा बन गई थी, परंतु फिर भी वह नदी में जंगली हिप्पो के साथ मिलने जाती और उनके कुत्ते के साथ बातचीत भी करती रहती थी। दोस्तों कहते हैं ना कि कभी कभी पहली नजर में ही प्यार हो जाता है या फिर दोस्ती। हालांकि ऐसा अनुभव हर किसी को नहीं मिलता, पर मिलिए इन दोनों से, जिसमें इस लड़की का नाम काइली ब्राउन और इस बत्तख का नाम स्नोफ्लेक है, जो एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हैं और हर जगहों पर एक साथ ही आते जाते रहते हैं। जब काइली के पिता सन 2015 में एक बक्से में बत्तख का बच्चा लेकर आए तो काइली की पहली मुलाकात उसी बच्चे से हुई। बच्चा बाहर आने से काफी डर रहा था, परंतु जब काइली ने अपना हाथ बाहर निकाला तो वह उसके हाथ पर बैठ गई। अब वे सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। और अच्छी बात तो ये है कि काइली जब भी गाती थी वो बत्तख भी गाने के प्रयास में चिल्लाने लगती थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वे एक दूसरे को लोरी सुना रहे हो। अब वे एक ऐसे दोस्त बन गए थे जिसे अलग करना लगभग असंभव था। वे इस सर्दी भरे मौसम में एक साथ सोते और एक साथ तैयार भी होते थे। यहाँ तक कि स्नोफ्लेक बस स्टॉप पर उसके स्कूल से आने का इंतजार भी करती थी। दोस्तों मिलिए इस कौवे से, जो 8 साल की इस लड़की के लिए बार बार छोटी सी अनोखी चीजें उसके घर पहुंचाता रहता था। वह उन सभी उपहारों को हर रोज समेट कर रखती थी, यहाँ तक कि वह यह बताती थी कि वे एक दूसरे के बहुत ही प्रिय मित्र हैं। और ये स्थानीय कौवा पिछले 4 सालों से उसके लिए कई सारी चमचमाती हुई गिफ्ट लाया है। जब लोगों ने सारे गिफ्ट देखे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि इसमें बटन, पत्थर के टुकड़े, धातु के टुकड़े और हीरे के टुकड़े भी शामिल थे। माना कि उनकी दोस्ती अनोखी थी, पर उपहार काफी कीमती था, जिसके चर्चे सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी से होने लगी थी। वैसे ये कौवा यदि आपके पास हो तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
हालांकि आपको बता दें कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी और वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।